جو तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को हुस्न अता फरमाता है। वो चाहे हबशा का हबशी ही क्यों ना हो, उसके चेहरे पे कशिश पैदा की जाती है। फिर फरमाया जो तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह उसे कभी मोहताज नहीं होने देगा। तीसरे नंबर पे फरमाया अल्लाह जो तहज्जुद पढ़ने वाला होता है उसको बुढ़ापे के आसार से महफूज रखता है, उसकी कमर कभी टेढ़ी नहीं होती। और चौथे नंबर पे फरमाया तहज्जुद पढ़ने वाला जब मरेगा तो अल्लाह उसको ईमान पे मौत अता फरमाएगा। उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की इस नफ्सियात का जिक्र किया है और लोगों के इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह नजम के अंदर इस तरह बयान किया है। फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को सुथरा ना बताओ, अपनी पाकीज़गी का खुद बयान ना करो। फरमाया हुआ अअलमु बिमनित्तका, अल्लाह बेहतर जानता है परहेजगारों को, उससे परहेजगारों की ज्यादा खबर है। तुम ना बताओ कि जब से बड़ा हुआ हूं नमाज नहीं छोड़ी, तुम ना बताओ कि मैं बहन भाइयों को मैंने ही पाला है, तुम ना जिक्र करो कि फलाने को रोटी मैंने खिलाई, तुम ये बात ना करो कि फला आदमी के साथ मैंने नेकी की थी। हुआ अअलमु बिमनित्तका, अल्लाह को बेहतर पता है मुत्तकी कौन है। उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा दी। 4 चीजें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये 4 चीजें मिल गई वो खुश नसीब है। जो कुछ करते हैं अल्लाह करते हैं। जमीन का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। एक पत्ता जब दरख्त से टूटता है वो कितनी सलवटें और कितनी करवटें बदल बदल कर जमीन की तह को लगता है, अल्लाह को वो भी मालूम है। पहाड़ के अंदर पत्थर है और उस पत्थर के अंदर छोटी सी मखलूक है, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देते हैं। समंदर है, समंदर की गहराइयों में जहाँ पर सूरज की किरणें जाना बंद हो जाती है, उस इन डेप्थ में भी अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला उसे देख रहे हैं, उससे वाकिफ है और अल्लाह उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। अल्लाह तो ऐसी जात है भाई। तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है, तुम्हारी सोच में क्या चल रहा है, तुमने आज क्या किया तुम भूल गए, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह को दिल के हालात पता है, तुम्हारे एक एक बात का, तुम्हारे एक एक सोच का, तुम्हारी एक एक ख्यालात का, कन्वर्सेशन का, मोबाइल में लिखे गए मैसेजेस का, लोगों की पोस्टों पे किए गए कमेंट्स का, लोगों से इनबॉक्स में वो मैसेजेस जो तुम लोग अपने भाइयों से, बहनों से, माओ से छुपाते हो। यकीन करो अल्लाह तो वो भी जानता है। वो कॉल्स पे बातें करना जो छत पे चाहकर तन्हाई में की जाती है, अल्लाह वो भी जानता है। हम लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है। यकीन करो अल्लाह तो अल्लाह है भाई। तो अल्लाह ही की मर्जी से सब कुछ होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, रास्ते बताए, हक बताया,
शैतान का तारुफ करवाया, जन्नत का तारुफ करवाया, जहन्नम का तारुफ करवाया, इख्तियार हमें दे दिया। क्या किया? इख्तियार हमें दे दिया कि मेरे बंदे तू दुनिया की जिंदगी में दो रास्तों को फेस करेगा, एक रास्ता तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता तुम्हें जन्नत मेरी रजा की तरफ लेके आएगा। तो मेरे बंदे मैं तुम्हें सिर्फ इतना इख्तियार देता हूँ कि तू अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे जाए, बस। अब ये इख्तियार होता है, ये वो फैसला होता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम को करते हुए करना होता है। नमाज का वक्त है, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे टेस्ट भी मिला है, मैंने असाइनमेंट भी लिखनी है। अब डिसाइड तुमने करना है मेरे बंदे, तू असाइनमेंट में ही लगा रहे या नमाज पढ़े। जिना भी है, निकाह भी है, मर्जी तेरी है, तू जिना की तरफ जाता है, निकाह की तरफ जाता है। हाँ, ये जो फैसला करने की जो सलाहियत है ये अल्लाह ताला ने हमें दी है। बाकी मेरे बंदे तेरी चाहत के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। अगर तू ये चाहता है कि मैं सारी उम्र जिंदा रहूं, नहीं रह सकता, सारी उम्र बीमार ना हूं, कभी भी नहीं होगा। सारी उम्र तुझे वैसे हालात मिले जैसे कि तू चाहता है, कभी नहीं होगा। बस तूने फैसला करना है, दो रस्तों की रहनुमाई तूने अपनी करनी है कि तूने किस रस्ते पे अपने जिस्म को डालना है। और हाँ, नेक रस्ते में मैं तेरा साथी हूँ, बुरे रस्ते में शैतान तुम्हारा साथी है जो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हदीस में आता है जब सजदा करो तो यूं महसूस करो जैसे कि तुमने अपनी पेशानी अपने रब के कदमों में रख दी। ये कैफियत सजदा जो है ये उसका उरूज है। इसलिए हुजूर ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इलल्लाह फिस सुजूद, बंदा करीब तरीन जो होता है अपने रब से वो सजदे की हालत में होता है। उसकी नफ्सानियत और उसकी अनानियत की नफी मुतलक हो गई, अब दरमियान में कोई शय हाइल नहीं, तो करीब तरीन ये सजदा जो है ये साबिक़ा शरीयतों में सजदा ताज़ीमी की हैसियत से जायज था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन ने और 11 भाइयों ने सजदा किया, कुरान मजीद से साबित है, और सजदा ताज़ीमी कहलाता था ये। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में आकर तौहीद की जो तकमील हुई है